करेंगे तरक्की फिर से वही पुराना मकाम पाकर, एक हाथ में रोशन कुरान तो दूसरे में साइंस सजाकर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे सर सैयद अहमद खान के कौल के अनुसार एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस मुस्लिम समुदाय के लिए उन्नति का माध्यम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैरकपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत टीटागढ़ में फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस सिलसिले से मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ बच्चे बच्चियों को कुरान पाठ के लिए एक हॉल का शानदार उद्घाटन कार्यक्रम में आए मुअज्जिज मेहमानों के हाथों किया गया। फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं टीटागढ़ नगर निगम के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील साहब के प्रेसिडेंटशिप में चल रहे इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इस प्रोग्राम में फ्री इंडिया मदरसतुल उलूम और टीटागढ़ गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में संचालन की जिम्मेदारी मास्टर मोहम्मद शफीउज्जमा और मास्टर शाहिद अख्तर ने निभाई। इस कार्यक्रम में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को संस्था की ओर से पुरस्कारित भी किया गया। इस शुभ अवसर पर मुअज्जिज मेहमानों में मौलाना शाहिद रजा, मौलाना जाहिद हुसैन, मौलाना शाहिद हुसैन मिसबाही, हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल, हाफिज उमर फारूक, एडवोकेट मुजीबुर रहमान, यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद कमालुद्दीन, मोहम्मद बशीर, अब्दुल रहमान, उमर फारूक, शमशुद्दीन, साहिल इस्लाम उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने शाह आलम, शेख शमीम, नूर आलम, मोहम्मद सरफराज, इमामुद्दीन, नेमत अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज खान, इब्रार अहमद, मोहम्मद खुर्शीद अनवर, मोहम्मद अकरम, शमसुल हुदा, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद मूसा, इसरार अहमद, सलाहुद्दीन, राजिया सुल्ताना, उस्मान गनी, नूरुल हसन अली, मोहम्मद जावेद वगैरह की भूमिकाएं अहम रही। इस बेदारी के पीछे तो एक बात ज़रूर है कि लोगों के अंदर इस बात की चाहत है कि एडुकेशन इस तरह का हो कि उसमें दीन का भी पार्ट हो, दुनिया का भी पार्ट हो। ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ दीन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ने, जो कि अपने ज़माने में तालीमी मामले में बहुत सारे काम किए, यहाँ जो इस इलाके में जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, मदरसा और प्राइमरी स्कूल है, ये सोसाइटी का बहुत बड़ा ये देन है। शुरू से ये एजुकेशन के काम में ये शामिल है। उसने ये महसूस किया कि ज़माने के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उस दीन का कुछ ऐसा कुछ काम किया जाए कि जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में दीन का भी कुछ पार्ट आए, वो दीन के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करें। इसलिए कि दीन की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर कोई खातिर खा इंतज़ाम है नहीं। दुनियावी के लिए काफ़ी यहाँ पर स्कूल है, काफ़ी अदारे हैं, लेकिन दीनी तालीम के लिए यहाँ पर कोई इंतज़ाम सही ढंग का नहीं है। इसलिए हम लोगों ने वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है कि जो बच्चे आसरी तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर उन बच्चों को दीन से जोड़ा जाए तो थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा एक चेंजिंग ला सकता है। फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी, जिसके बारे में आपने अभी सुना, हमारे वाइस चेयरमैन और सोसाइटी के रूह रवा भी हैं। आपने सुना कि फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ने क्या क्या काम किया है। मदरसा तुल उलूम, फ्री इंडिया हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये तमाम उसी की देन है। और ये जो नया कदम है, ये यकीनन ये एक तारीख़ी कदम है। टीटागढ़ की सरजमी पर एक ऐसा सोच जो पैदा हुआ है, वो बिलखुसूस हमारे वाइस चेयरमैन जलील साहब, जो इस वार्ड के काउंसिलर भी है, उन्हीं के सोच का ये एक मस्बत कदम है कि आज ये कायम हो रहा है। और हम समझते हैं कि यहाँ पर जो कुरान की तालीम दी जाएगी, जो बच्चे ऑलरेडी कुरान पढ़ चुके होंगे, उन्हीं का एडमिशन होगा। बेहतरीन कदम है ये हमारे फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से बल्कि के लिए ये काम अच्छाई की तरफ जा रहा है। कभी मदरसा, फिर ये, और यहाँ के इलाके का तो जो होगा टीटागढ़ में एक नया चीज़ कायम हुआ है और बच्चे हाफिज बन के निकले।
और मेरे तरफ से एक मैसेज है तमाम उन मुसलमानों को, तमाम इलाके के मुसलमानों को, जो अपने अपने इलाके में भी फ्री इंडिया वेलफेयर की तरफ से कि जो देखकर अपने कदम उठाएं और इस तरह का स्टेप लें ताकि उस इलाके के लोग भी दीनी या दुनियावी तालीम हासिल करें। ये फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी इसका नाम है। फ्री इंडिया वेलफेयर सोसाइटी आज 1970 से एक तालीमी तहरीक में हमेशा पेशरफ्त करती रही और वो उसी का एक हिस्सा आज हम लोग देख रहे हैं कि शोबे हिफ्ज़ के मुतालिक जो प्रोग्राम हुआ, और आपने सुना हमारे पेशरो लोग भी आपसे कहे, लेकिन ये जोश व खरोश रहेगा इसलिए कि लोग अब दीन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। लोग समझ गए हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है इसको मुसलमानों ने ही कभी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया था। बस यही का जो हम लोग अभी हिफ्ज़ के मुतालिक सोच रहे हैं, ये हिफ्ज़ के मतलब ये किरदार साजी से मुतालिक सोच है। ये किरदार साजी करेगा माशरे के लिए कितना सूदमंद साबित? माशरे के लिए तो अब हद दर्जा 100% सूदमंद साबित होगा। जैसा कि हम लोग सोचते हैं जब एक बच्चा हाफिज होगा या उसके घर के लोग भी सोचेंगे मेरा बच्चा हाफिज है, उसके छोटे भाई भी, उसके बाप भी सोचेंगे हाफिज है, तो ये किरदार साजी सबकी होगी।